पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ा सियासी झटका है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर एक ड्राफ्ट जारी किया है। उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की नींद उड़ा दी है। वजह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके तहत राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 58,17,851 नाम हटाए जा सकते हैं। अब जरा इस संख्या को समझिए। 58 लाख मतदाता ये किसी छोटे राज्य की आबादी से कम नहीं है, बल्कि यूरोप के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। यानी अगर ये ड्राफ्ट फाइनल होता है तो बंगाल की चुनाव गणित तो पूरी तरह बदल सकता है। अब सबसे ज्यादा चर्चा VIP सीटों की हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर से लगभग 44,787 वोटर्स के नाम हटने की संभावना जताई जा रही है। एक विधानसभा सीट पर इतने वोटर्स का कटना सीधे सीधे जीत और हार की तस्वीर बदल सकता है। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से भी 10,000 वोट से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। ये वही सीटें हैं जहां एक चुनाव में एक एक वोट के लिए जबरदस्त मुकाबला होता है। ऐसे में हजारों नाम का हटना सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि सियासी भूचाल है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये कार्रवाई मृत, शिफ्ट हो चुके और फर्जी वोटर्स की पहचान के बाद की गई है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक ये नाम लिस्ट में कैसे बने रहे? इसी सवाल के जवाब में छुपी है बंगाल की सबसे बड़ी सियासी बहस। चुनाव आयोग के आंकड़े कई चौंकाने वाले सवाल खड़े करते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 24,19,000 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अब तक वोटर लिस्ट में दर्ज थे। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 12,10,000 से ज्यादा वोटर्स का कोई अता पता नहीं। आयोग ने इन्हें अनट्रस्टेड कैटेगरी में रखा है, यानी ये लोग अपने दर्ज पते पर मौजूद ही नहीं हैं। इसके अलावा करीब 19,92,000 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना पता बदल लिया है, इसलिए उनके नाम पुरानी जगहों से हटाए गए हैं। डुप्लीकेट वोटिंग पर भी आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 1,37,000 ऐसे वोटर्स मिले हैं जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। अब उन्हें सिर्फ एक जगह का मतदाता माना गया है। साथ ही 57,696 नाम ऐसे पाए गए हैं जिन्हें पूरी तरह फर्जी या बोगस वोटर की श्रेणी में रखा गया है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा नाम सीमावर्ती इलाकों से कटे हैं। दक्षिण 24 परगना से करीब 8,16,000, उत्तर 24 परगना से 7,92,000, हावड़ा से 7,47,000। कोलकाता में भी गड़बड़ी सामने आई है। उत्तर कोलकाता में 3,90,000 और दक्षिण कोलकाता में 2,16,000 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 58 लाख नामों की इस सफाई के बाद बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी? क्या इसका सबसे बड़ा असर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पड़ेगा या विपक्ष को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? सीमावर्ती जिलों से बड़ी संख्या में नाम कटना, अनट्रस्टेड वोटर्स का आंकड़ा और डुप्लीकेट वोटिंग, ये सभी मुद्दे आने वाले दिनों में सियासी तूफान खड़ा कर सकता है। फिलहाल ये सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, लेकिन अगर यही आंकड़े फाइनल होते हैं तो बंगाल का चुनाव पहले जैसा नहीं रहेगा। एक बात तय है कि वोटर लिस्ट की ये कवायद आने वाले चुनाव से पहले राज्य की राजनीति को पूरी तरह गरमा देने वाली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए भारत अपडेट।